माननीय उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया, देश के करोड़ों किसानों का अपमान किया है, उनको जल्द से जल्द उस पूरे वाक्य के लिए माफी मांगनी चाहिए उपराष्ट्रपति जी से, देश के करोड़ों किसानों की तरफ से। और एक संदेश और देश के जो विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी जी को, कि जिस तरीके से उन्होंने इस तरह की घटना की, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके अंदर अभी बचपना है। अगर उनको वास्तविकता में राजनीति करनी है और आगे बढ़ना है तो इस तरह की घटनाओं से दूर रहना होगा। और हम फिर कहते हैं कि हमने फैसला किया है कि आने वाली 24 तारीख को सुबह 11 बजे एक महापंचायत पाड़म 360 के नेतृत्व में द्वारका गार्डन नजदीक डीपीएस स्कूल सुबह 11 बजे बुलाई है और आगे की रणनीति तय होगी। और जब तक वो सांसद और वो लोग जो मजाक बनाने में थे वो माफी नहीं मांग लेते, हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। पाड़म 360 खाप, चाहे किसानों का आंदोलन हो चाहे पहलवानों का आंदोलन हो, वो हमेशा आगे अग्रिम पंक्ति में रहा है। और आज भी देश के किसान के अपमान की बात है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितने दिन का समय आप दे रहे हैं, और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो फिर अगला कदम क्या होगा? हमने 24 तारीख तक का समय दिया, 24 तारीख को बड़ी पंचायत बुलाई है, आगे की रणनीति उसमें बढ़ाई जाएगी। अच्छा, कल्याण बनर्जी ने अभी स्टेटमेंट दिया है मीडिया को, उसमें ये कह रहे हैं कि मैंने उनकी मिमिक्री की ही नहीं, क्या वो इस तरह से बिहेव करते हैं? अभी तक वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है टीएमसी एमपी। वो बड़ा खामियाजा अगर वो नहीं है, उनको हम माफी मंगवाना जानते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने मुगलों को यहाँ से भगाया, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया और देश की सुरक्षा करने का काम करते हैं। करोड़ों किसानों का परिवार का पेट भरने, देश के करोड़ों लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। कांग्रेस के सांसद और राहुल गांधी से भी माफी की मांग कर रहे हैं? हम तमाम जो सांसद वहां पर थे, जो इस पूरी घटनाक्रम में शामिल थे, सबसे मांग करते हैं कि वो सब माफी मांगे। और ना सिर्फ उपराष्ट्रपति से, देश के करोड़ों किसानों अगर वो माफी नहीं मांगते, कांग्रेस के सांसद नहीं मांगते माफी, तो क्या होगा? तो हमने तय किया है कि 24 तारीख को एक महापंचायत बुलाई है और आगे की रणनीति 24 तारीख को। क्या वो आप कल्याण बनर्जी के घर पे प्रोटेस्ट करने का विचार? आगे की रणनीति हम 24 तारीख को उसका ऐलान करेंगे। और जब तक मजबूती के साथ, जब तक माफी नहीं मांगते, जब तक हम जो है इस पूरे मामले को छोड़ने नहीं देंगे, चाहे उनके घर का घेराव करना हो, चाहे पूरी दिल्ली के संसद का या उसका जाम करना हो, तो वो करेंगे। और आज 1:30 बजे हम लोग जो है उन सांसदों का और जो लोग उसमें शामिल थे उन सब का घेराव करेंगे। सुरेंद्र जी, एफआईआर भी दर्ज कराने की बात हुई है, क्या कहेंगे टीएमसी के और कांग्रेस के? 1:30 बजे एक कार्यक्रम है, तो उसमें हम भी शामिल होंगे। सुरेंद्र जी, एफआईआर दर्ज होने की बात हुई है, क्या कहेंगे एफआईआर पे? अच्छा, 2:30 बजे एफआईआर होनी चाहिए और पुलिस को अपना काम करना चाहिए निष्पक्ष तरीके से। देश के सर्वोच्च पद का इस तरीके से अपमानित करना ये अच्छी बात नहीं। जिस प्रकार का कृत्य कल टीएमसी के सांसद के द्वारा संसद के अंदर किया गया, वो केवल उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं था, वो अपमान उन करोड़ों किसानों का अपमान था जो इस देश की धरती माता का सीना चीरकर करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। 75 साल की आज़ादी के बाद वो किसान स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि कहीं न कहीं इस देश का नेतृत्व उपराष्ट्रपति होने के नाते हमारा भी बेटा कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जिस प्रकार की मिमिक्री टीएमसी के सांसद के द्वारा वहां पर की गई, और जिस प्रकार से 20-30 विपक्ष के सांसद वहां पर खड़े होकर ठहाके लगाकर हंस रहे थे, और विपक्ष की कांग्रेस की पार्टी के सबसे बड़े नेता वो बेवकूफ आदमी भी कहीं न कहीं सोनीपत के खेतों में जाकर एक वीडियो बनवाता है, वीडियो शूट करता है कि मैं किसानों का हितैषी हूं, जबकि वो दोगले चरित्र वाला व्यक्ति है कि वो खेत में जाकर तो किसानों का हितैषी होने का दम भरता है, जबकि संसद के अंदर आकर उसी किसान परिवार में जन्मे बेटे का अपमान वहां पर संसद में होते हुए देखता है और उस वीडियो को शूट करता है। तो पूरे करोड़ों किसानों के परिवारों में ये रोष है और वो खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। उसी के विषय में आज यह छोटी सी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हमारे समाज के 36 बिरादरी के प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया, और इस बैठक के माध्यम से एक निर्णय लिया गया कि इसी प्रांगण में 24 तारीख को एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और
आगे की रणनीति का निर्णय हम लोग उस पंचायत के माध्यम से लेंगे। सर अगर आज माफ़ी नहीं मांगी, कल तक नहीं मांगी, तो अगर मान भी लेते हैं तो क्या 24 का निर्णय फिर बंद हो जाएगा आपका? 24 का निर्णय यदि इस देश के करोड़ों किसानों से वो बेहुदा लोग जो उपराष्ट्रपति जी का अपमान करते हैं अगर माफी मांग लेते हैं तो आगे की रणनीति पर हम कोर ग्रुप की एक मीटिंग पुनः बुलाएंगे, क्योंकि इसमें किसी का व्यक्तिगत फैसला नहीं होता है, सबका सामूहिक फैसला होता है। यही खाप पंचायतों का एक नियम है, कानून है। इसीलिए हम कोर ग्रुप की एक मीटिंग पुनः बुलाएंगे और यदि तब तक वो माफी नहीं मांगते तो कठोर से कठोर कदम उठाकर हम उनके घरों का घेराव करेंगे। आने वाले चुनाव में जब वो लोग गांव में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, तो उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा और किसान की क्या ताकत है ये आने वाले चुनाव में हम उन लोगों को जरूर दिखा देंगे। गई थी ये पंचायत उन करोड़ों किसानों की भावनाओं को, जो राहुल गांधी और वो तमाम सांसद जिन्होंने भावनाओं को आहत किया है कि देखो जनता ने उनको चुन के संसद में भेजा और अगर वो संसद की गरिमा को नहीं बना सकते तो उनको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये पंचायत इसलिए बुलाई गई है कि जो उन्होंने उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, उपराष्ट्रपति पूरे देश का होता है, वो मात्र कुछ लोगों का नहीं होता। और एक उपराष्ट्रपति का अपमान करना बड़ा ही अशोभनीय है और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। तो इस पंचायत का मकसद ये है कि हम इन लोगों को जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, इनको बता देना चाहते हैं कि ये देश या देश के करोड़ों किसान जो देश की सीमा पर के बॉर्डर पर अपने बच्चे भेजते हैं, देश को सुरक्षित रखते हैं, करोड़ों लोगों का, पूरे देश का अन्न पैदा करके पेट भरते हैं और जो आज अगर खेल के मैदान में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेडल लाने वाले भी इन किसानों के बच्चे हैं। अगर उन किसान का एक बेटा सर्वोच्च स्थान पर पहुंच जाता है तो इनको इतनी पीड़ा क्यों? अगर इनको ये पीड़ा है और ये एक उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हैं तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी जो रणनीति हुई पंचायत इस सभा की, तो 24 तारीख को हम फिर से एक सभा करेंगे और उसमें आगे का निर्णय होगा कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है। कानपुर 12 का प्रधान हूँ और मेरे पूर्व वक्ता बहन जी ने जो बोला वो बिल्कुल सच बोला कि ये देश के अन्नदाता का अपमान है जो पूरे देश का पेट भरता है और गैर संसदीय, अशोभनीय, शर्मनाक व्यवहार है। इसकी हम कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं। इसकी भविष्य में कभी पुनरावृत्ति ना हो, माफ़ी मांगी जाए और जो महामहिम का पद है उसकी गरिमा के अनुसार उनके साथ व्यवहार किया जाए। ये हम सबका, छत्तीस बिरादरी का, विशेष तौर से जाट समाज का, सभी का अपमान है।